अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है और मैं एटसी पे अपनी पेंटिंग्स लगाती हूँ। इसके अलावा कुछ और साइट्स पे भी लगाती हूँ और कुछ आर्ट गैलरीज़ के साथ भी अटैच हूँ। मोस्टली मेरी वीडियोस एटसी से रिलेटेड ही होती हैं। अच्छा, हुआ ऐसा था कि जब मैंने पेंटिंग प्रोफेशनली स्टार्ट की थी तो मैं मोस्टली अपना जो सेटअप था वो डेली रखती थी, सारा सामान, और डेली मैं उसको उठाती थी। कुछ दिन वो ठीक रहा था सिस्टम, मगर उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम उससे वेस्ट हो जाता था। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने परमानेंटली अपना सामान जो है वो एक तरफ, पेंट्स का और पेंटिंग्स का, अपना एक तरफ रूम में रख लिया परमानेंटली। एक कॉर्नर में कार्पेट के ऊपर जो पेंट सारे रख लिए और काफ़ी वो भी सूटेबल रहा सेटअप शुरू में। मगर फिर मैंने काफ़ी घंटे काम करना शुरू कर दिया, तो उससे ये हुआ था कि वो जो फ्लोर का पूरा सेटिंग अरेंजमेंट था वो मुझे इतना सूट नहीं किया। ऑब्वियसली 6-7 घंटे उस तरह से काम करना डिफ़िकल्ट हो गया था। तो फिर मैंने कुछ फर्नीचर वगैरह ऐसा बनवाया। जो भी मुझे मतलब इनकम होती थी पेंटिंग से, वो मैं काफ़ी वापस इन्वेस्ट करती रहती थी। मटेरियल पे तो करना ही पड़ता है इन्वेस्ट, मगर कुछ ना कुछ कंफर्ट को मतलब बेहतर करने के लिए, वर्क एरिया को कुछ ना कुछ मैं काम उसके लिए सोचती थी कि किस तरह से इसको इम्प्रूव करूं। तो मैंने कुछ फर्नीचर वगैरह, जैसे ये टेबल है, इस तरह की चीज़ें मैंने काफ़ी अपने कारपेंटर से बनवा ली। काफ़ी तो नहीं, 2-3, मगर जितनी मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने उसको कह के बनवा लिया। काफ़ी सस्ता बन गया था, बिकॉज़ ये सारी रिक्लेम्ड वुड है, या शायद ये नई वुड है, आई डोंट नो, उसी ने बना के दिया कारपेंटर ने, लेकिन काफ़ी इकोनॉमिकल बन गया था ये। तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे काम बढ़ता गया, मुझे पेंटिंग्स को स्टोर करने के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने फिर रैक्स वगैरह लिए ताकि मैं उसको स्टोर करूं। मुझे वहाँ से मिल गए थे मेट्रो, जो लाहौर में है, वहाँ से काफ़ी अच्छे रैक्स मिल गए थे। अपनी मर्ज़ी से मैंने उनको असेंबल कर लिया। उसके बाद ये हुआ था, एक सेकेंड में पेंटिंग देखना साथ। अच्छा, तो वो उससे पहले मैंने अपने पूरे घर में ही स्टोर किया हुआ था पेंटिंग्स को। कहीं ना कहीं हर कमरे में 3-4 पेंटिंग्स, कहीं 10-15 पेंटिंग्स रख के मैंने कवर किया हुआ था उसको। मैंने सोचा सारे घर में इसको फैलाना नहीं चाहिए, तो मैं वापस उसको अपने स्टूडियो में, अपने कमरे में ही इनफैक्ट ले आई उस रैक को, और उसमें मैंने पेंटिंग को स्टोर कर लिया। लेकिन उससे हुआ ये कि वो कमरा बहुत कंजस्टेड हो गया, और मैं काफ़ी अर्से से कोशिश करी थी कि ज़्यादा क्वांटिटी में पेंट करूं, क्योंकि ऑनलाइन आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि क्वालिटी तो मैटर करती ही है, मगर क्वांटिटी भी काफ़ी मैटर करती है। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हैं तो उसका भी काफ़ी आपकी सेल पे असर होता है, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहे हैं तो फिर आपकी सेल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, परसिस्टेंट हो जाती है, मतलब रेगुलर हो जाती है, काफ़ी रेगुलर हो जाती है आपकी सेल उससे। मगर मेरे साथ ये हो रहा था कि ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वर्क एरिया बहुत कंजस्टेड था। तो फिर फाइनली ये हुआ कि जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं उसका ऊपर वाला पोर्शन खाली हुआ, तो मैंने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट रेंट पे ले लिया, सिर्फ काम करने के लिए। तो मैं देखती थी कि आर्टिस्ट पता नहीं क्यों बड़े बड़े फ्लैट्स लेके पूरे उन पे सिर्फ उनमें पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इसकी क्या ज़रूरत है। मगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया एंड एक्चुअली इट वर्क्स। एक ही वक्त में आप बहुत सारा काम शुरू कर सकते हैं, और उससे ये होता है कि आपको ज़्यादा क्वांटिटी में काम हो जाता है। उससे कुछ सेल हो तो उसके बाद आपके पास काफ़ी मटेरियल होता है अपलोड करने के लिए, और अगर सेल ना भी हो तो आपके पास क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो काफ़ी लोगों को अच्छी लग जाए और वो ख़रीद लें। तो क्वांटिटी से बहरहाल फ़र्क पड़ता है। ये एटसी पे पहले एक ऑप्शन थी जिससे पता चल जाता था
कितनी सेल हुई है किसी के एक महीने में। तो उधर से मैंने देखा था कि जिन लोगों की 200-300 या इससे अबव पेंटिंग्स लगी होती थी या कोई भी चीज़, जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हाई सेल थी। उनकी अप्रॉक्सीमेटली एक महीने में 11 से शुरू होके 40 तक तो सेल हो ही जाती थी। कभी 40, कभी 11, कभी उसके मिड में कहीं पे भी। मगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में काम करने के लिए स्पेस भी उस हिसाब से चाहिए होती है। जैसे आप एक छोटे बर्तन में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ नहीं डाल सकते, उसी तरीके से आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते अगर आपका वर्क एरिया बहुत छोटा है। तो मेरा तो एक्सपेरिमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है, मैं आज चौथा दिन आई थिंक काम करते हुए, अभी तक तो ठीक रहा है। यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा हो गया कि मैंने अपने कलर्स जो है ना उनको भी सबको डिस्प्ले पे यहाँ लगा दिया, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन सा कलर मुझे चाहिए। कुछ को मैंने नहीं लगाया, नई ट्यूब्स को, मगर ज़्यादातर को मैंने यहाँ पर रख दिया। वरना एक कंटेनर में रख के मुझे ये होता था कि मैं मोस्टली जो सामने कलर्स नज़र आ रहे होते थे वो यूज़ कर लेती थी। तो अब काफ़ी आराम हो गया है इस बात का। मगर आप एकदम से ऐसे नहीं कर सकते, ग्रेजुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो मैं अपने ही कमरे में दीवार के साथ या बेड के साथ पेंटिंग लगा के काम कर लेती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना पड़ ही जाता है। चाहे आप जितने भी कंफर्टेबल हों प्रीवियस सेटअप से, फिर भी आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता ही है। तो अभी मुझे 3 दिन हुए, लेकिन मैं मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स एट अ टाइम बना सकती हूँ। पर अभी मैंने 3 दिनों में ये कुछ पेंटिंग्स बना ली हैं, शुरू कर दी हैं। आई होप कि ये पूरी हो जाएंगी। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा अगर कोई रिश्तेदार नहीं है बाहर के मुल्क में, तो फिर हम क्या करेंगे, एटसी से पेमेंट लेने के लिए हम क्या करें। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे एटसी के बजाय जो ऐसी साइट्स हैं, जैसे मैंने बताया साची आर्ट है, उस तरह की साइट्स पे मैं ज़्यादा फोकस रखूँगी, क्योंकि उनका पेमेंट मेथड पाकिस्तान में अवेलेबल है और ऑब्वियसली वहाँ पे सेल होती है, तभी तो लोगों ने लगाया। बहुत से लोग जो साची आर्ट पे काम लगाते हैं वो एटसी पे या कहीं और लगाते भी नहीं हैं, वो सिर्फ साची आर्ट पे ही मोस्टली लगा रहे हैं। इसका मतलब है वहाँ से कुछ ना कुछ सेल्स तो होती होंगी और कुछ ना कुछ फ़ायदा तो पहुँचता ही होगा, लोगों की नज़रों में आपका काम आ जाता है। बेसिकली आप काम अच्छा अगर कर लें तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं काफ़ी, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। मैं एक जगह पढ़ रही थी, द ट्रिब्यून में, ऑनलाइन ही मैं पढ़ रही थी, उसमें थोड़े दिन पहले का अखबार था वो, उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक है, ऐसा मुल्क जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स ऑनलाइन काम करते हैं। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान में पेमेंट का कोई मेथड ऐसा नहीं अवेलेबल जो सेफ़ हो और इजी हो यूज़ करने में, क्योंकि पेपाल नहीं है यहाँ पे। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि पेपाल जब आएगा, अगर आया पाकिस्तान में, तो वो एक्चुअली एक भी मनी लॉन्ड्रिंग का या ऐसा कोई केस बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपना इमेज नहीं ख़राब कर सकता। जैसे एटसी का भी है, ये साइट्स एक भी ऐसा केस अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, इसीलिए एटसी ने भी फ़ौरन बंद कर दिया अपना अदर का मेथड। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेपाल जब आए तो प्लीज़ ऑनेस्टी के साथ ही काम करें, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसा कोई काम ना कोई करे, और ना ही कोई फ्रॉड का काम कोशिश करें कि फ्रॉड अब जिन्होंने करना है उन्होंने तो करना है, पर एक अच्छा मैसेज आप लोग भी आगे पास ऑन कर दें। ईमानदारी से भी इंसान बहुत सारा कमा सकता है, फ्रॉड से बल्कि बहुत कम चांसेस है कमाने के, और अगर कोई कमाता भी है तो बाकी सबका भी काम ख़राब करके ही कमाता है। तो आप लोग भी अगर कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहें तो दे दें। बाकी पेपाल जिनों के रिश्तेदार नहीं हैं, आई वुड से कि आप साची आर्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया एक वीडियो में, कि आप कर सकते हैं, अपना काम लगा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी तक आप अगर करते हैं तो आप उसको आर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका प्रैक्टिकल यूज़ ना करके आप उसको लगा सकते हैं साची आर्ट पे। मगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप
पेपाल किसी और कंट्री का बना सकते हैं और आप किसी भी कंट्री का बना के एंड यू कैन जस्ट यूज़ इट। पेमेंट लेने के लिए आप यूज़ करें या ना करें, मगर आप उसको प्रमोशन के लिए भी एटसी को यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले लॉ नहीं था, लेकिन अब बिकॉज हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है और उन्होंने बंद नहीं किए हैं शॉप्स। आई फियर कि वो बंद ना कर दें ऐसे लोगों की शॉप जो जिनका कोई भी पेमेंट मेथड ऑन नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को कोई पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना चाहिए अगर आप एटसी पे हैं तो अपना पेपाल अकाउंट किसी ऐसी कंट्री का बना लेना। कोई रहता है रिश्तेदार या नहीं पे अगर रहता तो आप सिर्फ ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं उससे पेमेंट, जो कि मेरा दिल नहीं मानता करने को, क्योंकि उसमें फिर आप अपनी कंट्री गलत लिखेंगे और वो झूठ होगा। झूठ की बेस पे फिर आप कुछ बेच रहे होंगे, विच इज़ नॉट अलाउड, रिलीजन में भी अलाउड नहीं है। तो सही रास्ते में भी कुछ गलत रास्ता ज़रूरी नहीं कि चूज़ किया जाए, कोई ना कोई सही रास्ते की भी ऑप्शन होंगी। और मेरे जहन में यही आती है कि आपका कोई रिश्तेदार अगर है तो आप उसको एज ए मेंबर ऐड कर लें, उसे क्या दें, आपको एज ए मेंबर ऐड कर रहा हूँ, पेपाल का अकाउंट आप खुद बना लें उस कंट्री का, यूँ भी कर सकते हैं आप। तो फिर वो ऐसा कोई झूठ नहीं होगा। आई डोंट नो ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है या सचमुच में ये झूठ नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है एक्चुअली ये। पर मैंने एक दफ़ा पेपाल बनाया था किसी और कंट्री का, पता नहीं साइप्रस का एक जगह का, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं मान रहा था कि मैं झूठ बोल के तो सेल करूं। ऑनलाइन पेमेंट थोड़ी सी रिसीव हुई थी और साथ ही उन्होंने कहा 1000 के बाद जो है ना, डॉलर्स के बाद, वो कहते हैं कि आप अपने आप को वेरीफाई करवाएं, आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो डालें इसमें। तो फिर आप वेरीफाई नहीं करा सकते तो उसका फिर कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप साची, मैं तो टोटली फोकस करूँगी साची पे ही, बिकॉज पेमेंट मेथड भी अवेलेबल है और इतने लोगों ने लगाया हुआ है इतना कुछ, तो आई एम श्योर वहाँ पे अच्छी सेल हो जाती है और उनकी कोई पाबंदी नहीं है। मैंने एक्चुअली इसीलिए रिकमेंड किया है। बाकी कई साइट्स हैं और भी, मगर उन पर यह है कि वो अप्रूव करते हैं तो फिर उसके बाद आप लगा सकते हैं, इसलिए मैंने साची का कहा था कि साची में कोई अप्रूव करने वाला सिस्टम नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि साची पे आप लगाएं। मैं वो वीडियो मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, पर एक्चुअली वो बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। मैं इसको ईजी कर रही हूँ, मुझे काफ़ी कार्टून्स और काफ़ी कुछ बनाना पड़ रहा है समझाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा उसमें ड्राइंग करनी पड़ रही है, जो कि मैं खुशी से कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ एक ही दफ़ा बनाऊँ और कोई काम की वीडियो बन जाए जो कि लोगों को कुछ फ़ायदा भी दे दे। अदरवाइज़ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मैं बना रही उस वीडियो को, या सिर्फ चैनल पे वीडियो लगाने के लिए नहीं बना रही। तो आई एक्चुअली वांट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स, जिसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे जो तरीके पता चले थे ओरिजिनल काम करने के, जैसे कि मैंने आपको कहा ओरिजिनल काम के लिए आप बहुत चार्ज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्यों एटसी पे कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस लोग मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें इतनी सस्ती हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया कि जिसने खुद से ब्रांडिंग की है और ख़ुद किसी ने अगर डिज़ाइन किया है किसी चीज़ को तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा चार्ज करेगा। डिज़ाइनिंग जो है वो इतना आसान काम नहीं है, पर इतना इंटरेस्टिंग काम है कि इट्स टोटली वर्थ द एफर्ट। तो आप लोग जब उसको खुद से डिज़ाइन करेंगे आप लोग, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा है बजाय इसके कि आप किसी और का काम देख के करें। इसमें ज़्यादा एडवेंचर है, ये आपको पता चलेगा उस वक्त जब आप इसको ट्राई करेंगे। लेकिन आप कुछ स्टेप्स अगर फॉलो करें, कुछ गाइडेंस ले लें तो शायद थोड़ा सा इजी हो जाए। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले अपने आप को उस मोड से निकालना पड़ता है कि आप ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसी को दिखाना है आपने। तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि पहले आप कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो आपने किसी को दिखानी ना हो या आपने सेल के लिए ना लगानी हो।
मैं इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करती थी इस वाले स्टेप को। काम शुरू करने से पहले हमेशा ये स्टेप सारे रिकमेंड करते हैं कि कर लेना चाहिए, मगर मैं सोचती थी कि ये तो टाइम वेस्ट होगा, पेंट्स वेस्ट होंगे, मगर एक्चुअली इससे बहुत कुछ सीखता है इंसान। और सबसे बड़ी बात यह कि आप उस मोड से बाहर निकल आते हैं कि आपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ बनानी है। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बनाते हैं ना कुछ, तो वो उसका क्या होता है कि वो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बनाने लग जाते हैं जो पहले से लोगों ने देखी हुई हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि ये लोगों को पसंद आएंगी। और वही तो नहीं बनाना, कुछ नया बनाना होता है या कुछ खुद से इजाद करना होता है, कुछ खुद से क्रिएट करना होता है। ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं वो देखा होता है, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होता है। तो पास चीज़ें सिंपल भी बहुत अच्छी लगती हैं। आई लाइक दिस वन। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने वो देखा होता है उस चीज़ को, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है और आप उसको, सॉरी मैं काम करते हुए इसलिए बना रही हूँ वीडियो, तो मेरा काम हो जाएगा। दूसरा ये कि वैसे शेयर करना चाह रही थी कि ग्रेजुअली आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है अपनी। मैं बहुत हैरान हूँ कि मुझे इतना बड़ा एरिया, मतलब पूरा एक अपार्टमेंट ही लेना पड़ गया पेंटिंग्स के लिए। अभी मैंने सब जगह चीज़ें नहीं रखी हैं। एक कमरे में मैं स्टोर करूँगी पेंटिंग्स को, एक कमरे में मैं दो तीन कमरों में मैं अपना एक काम जो है वो रखूँगी। एक्चुअली पेंटिंग्स में ये होता है कि आपको नीचे पेंटिंग रख के बाज़ दफ़ा स्ट्रोक बहुत प्रेशर से लगाने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत स्पेस चाहिए होती है नीचे पेंटिंग रखने के लिए। वो स्पेस अगर आपको ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाती है। जैसे कि इस तरह से खड़े होकर या बैठ के आपको ज़ोर से पेंट को मिक्स करना पड़ता है। वो चीज़ आप कम स्पेस पे कर नहीं सकते। काफ़ी अर्सा मैंने कोशिश की कि कम स्पेस पे ही ज़्यादा पेंटिंग्स बन जाएं, मगर ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। और जो ही मैंने ये ज़्यादा स्पेस पे काम शुरू किया, मुझे काफ़ी इजी लग रहा है और मैं काफ़ी घंटे काम कर रही हूँ, जो कि पहले मैं ऐसे नहीं कर रही थी। मे बी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं यहाँ करंट देना है, या फिर शायद मैं फ़िलहाल एंजॉय कर रही हूँ खुली स्पेस को और इसलिए मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि क्या रीज़न है, बस आई एम वर्किंग मोर। काम करने का मज़ा ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। FATF ने तो ग्रे लिस्ट से निकाला नहीं, लेट्स सी, शायद फरवरी में हो जाए। और यहाँ पे किचन भी है, इससे मैं अपना आराम से ब्रशेस वगैरह धो सकती हूँ। तो काफ़ी आराम है इस जगह का, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि काम इम्प्रूव होता है या नहीं और कुछ एक्सपैंड होता है या नहीं। अभी मैंने काफ़ी बड़े बड़े फ्रेम्स भी ऑर्डर किए हैं, जो बड़े साइज़ के कैनवस होंगे। तो साची पे मैं वो बड़ी पेंटिंग्स लगाऊंगी, और अगर कोई पेंटिंग्स मैं साची पे भी लगाऊंगी और एटसी पे भी, बिकॉज एटसी बहुत कम चार्ज करता है, तो मुझे एटसी पे सस्ती लगानी है, तो मैं ये करूँगी कि एटसी पे सेल लगा दूँगी उन पेंटिंग्स पे, प्राइस वही रख के। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, मगर पता नहीं अब क्या करती हूँ। पर आई सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपने मेरा नया स्टूडियो एंजॉय किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।